प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण में संबंध सूचक अव्यय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हिंदी व्याकरण संबंध सूचक अव्यय। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। जो अव्यय संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आते हैं और संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ सूचित करते हैं, उसे कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। एक बार फिर से देखिए। जो अव्यय संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आते हैं और संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ सूचित करते हैं, उसे कहा जाता है संबंध सूचक अव्यय। आइए प्यारे बच्चों, अब इसको कुछ हम उदाहरणों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई काम की तलाश में निकले। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है शब्द बात को। उसी तरह से वजीर दो नौकरों के साथ लौटा। उसी के बाद लोमड़ी झोपड़ी के सामने बैठी थी। उदाहरण क्रमांक 4, तुम्हें उसके पास चलना होगा। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द प्यारे बच्चों देखिए, बाद, साथ, सामने और पास अव्यय है। ये अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखलाते हैं, इसीलिए इन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। संबंध सूचक अव्यय के पहले के विभक्ति आती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बार फिर से देखिए। वजीर दो नौकरों के साथ लौटा, तो यहाँ पे दो वाक्य, वजीर दो नौकरों के साथ और फिर लौटा। तो प्यारे बच्चों देखिए उसकी डेफिनेशन एक बार फिर से। जो अव्यय संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आते हैं और उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ सूचित करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, एक वाक्य का जो संबंध है वो दूसरे शब्द के साथ है, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। कुछ संबंध सूचक अव्यय देखिए, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बीच, अलावा, अपेक्षा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और हाँ प्यारे बच्चों, चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर आपके सिलेबस के तमाम विषयों के वीडियोस अपलोड किए गए हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।